हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। इसमें हम काइनेमेटिक्स पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा काइनेमेटिक्स पार्ट 1 का वीडियो है। इसमें हम काइनेमेटिक्स को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद आने वाला वीडियो काइनेमेटिक्स पार्ट 2। आइए देखते हैं आज के वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। ये हमारा कंटेंट्स है आज के। मोशन होगा, मोशन देखेंगे हम। पहले समझेंगे मोशन क्या होता है, और पोजीशन, पाथ लेंथ, जिससे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और अगला उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस, रिलेटिव वेलोसिटी एंड वेक्टर्स। ये हमारे आज के वीडियो के कंटेंट्स होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि टॉपिक्स इंडिविजुअली क्या होता है मोशन। इससे पहले हम मोशन पढ़े फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। हमने काइनेमेटिक्स लिख तो दिया, पर जानना ज़रूरी है कि काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी अबाउट मोशन। हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। मोशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, मतलब हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं। कहीं गाड़ी चल रही है तो हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। अगर अब गाड़ी क्यों चल रही है, गाड़ी को चलने का फोर्सेस क्या क्या हैं, गाड़ी पे लगने वाली फोर्सेस क्या क्या है, उस पर टेंशन क्या है, उस पर स्ट्रेस क्या है, ये अगर हम बातें करने लगे तो वो आ जाएगा काइनेटिक्स, है ना। तो कैन काइनेटिक्स भी स्टडी अबाउट मोशन अलॉन्ग विद स्टडिंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन। मोशन के साथ साथ उस पर लगने वाले कॉजेस, क्यों हो रहा है मोशन, ये जानकारी चाहिए अगर हमें, तो हम कहते हैं उस स्टडी को, उस ब्रांच को कहते हैं काइनेटिक्स। तो आइए अब देखते हैं मोशन। हमने मोशन की बात बोल तो दिया, 2 तरह के मोशन, और उसके कॉजेस और विदाउट कॉजेस। होता क्या है मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए बेसिक वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मोशन सब कहते हैं, पर होता क्या है किसी को पता नहीं है। मोशन होता है किसी कोई पर्टिकुलर, देखिए डायग्राम आपको इस पीपीटी में दिख रही है। साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर, अब थोड़ी देर बाद अपने साइकिल पैडल करते करते ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, इसका पोजीशन पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। तो ये जो पोजीशन चेंज हुआ, इसे हम कहेंगे मोशन। तब अगर ये पोजीशन, ये साइक्लिस्ट यहाँ पहुँच जाता है थोड़ी देर बाद, है ना, वैसे पहुँचेगा नहीं, पर अगर पहुँच जाता है तो हम कहेंगे साइक्लिस्ट इज इन मोशन। पर अभी ये इस साइक्लिस्ट की जगह जो है चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे साइक्लिस्ट इज एट रेस्ट, है ना। रेस्ट और मोशन का ये बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मोशन आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली ये हम जनरली बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। एक और तरह का तरीका है मोशन, एक होता है रेक्टिलिनियर, जो सारे 3D तीनों हो सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन 1D 2D 3D तीनों हो सकते हैं। और एक मोशन होता है कर्विलिनियर मोशन, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ कर्व शेप में, मोशन ऐसा भी हो सकता है। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सीधा ऐसा जा रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। और एक होता है कर्विलिनियर मोशन, 2 तरह के मोशन हो सकते हैं। तो हम बेसिकली इसमें अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं। इसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, मतलब आगे पीछे जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में जाएगा, सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन। इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन, दोनों एक ही चीज़ है। और मोशन इन 2 डायमेंशन, आगे पीछे इस दोनों एक्सिस में जाएगा। एक एक्सिस एक्स, ओनली एक्स, और 2 डायमेंशन में एक्स एंड वाई बोथ। और मोशन इन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस आ जाएंगे इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आ जाएंगे इस मोशन में। तो हम इसे कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन है प्लेन। प्लेन की स्टडी करते हैं, प्लेन का मोशन की स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोशन इन स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या होता है फ्रेंड्स? पोजीशन कभी भी आप रैंडमली बता नहीं सकते। जब भी आपको पोजीशन बताना होगा, आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो बताना ही पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक रेफरेंस पॉइंट, कोई सा भी हो, आपको एक बताना पड़ेगा कि पोजीशन किस के रेफरेंस में आप बता रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी कार में बैठे हो, जब आप कार में आगे जा रहे होते हो, उस पर कार के बाहर की वस्तुएं, आपको ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे जाती हुई नजर आती है, तो उनके रिस्पेक्ट में आप आगे जा रहे हो, है ना। वहाँ वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट बाहर की चीज़ें। अब उसी प्रकार आप बाहर खड़े हो और आप देख रहे हो बाहर से कार को जाते हुए, आप यहाँ खड़े हो, आप तो एक जगह खड़े हो, पर कार आगे जा रही है। पर आपके रेस्पेक्ट पर, आप तो रेस्ट पे हो, पर आपके रेस्पेक्ट में कार मूव कर रही है, तो रेफरेंस पॉइंट अब कार चेंज हो गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं, है ना। तो पोजीशन जब भी आप बोलेंगे, आपको रेफरेंस पॉइंट बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट, पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 पोजीशंस। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच
ये साइक्लिस्ट अगर यहाँ से यहाँ मूव करता है तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इस पोर्शन के बीच को डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो बोलेंगे इसे हम कहेंगे पाथ लेंथ, इसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने स्केलर वेक्टर की बात जब बात उठी है तो बता रहे थे, हमको पता है क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ये साइक्लिस्ट सिर्फ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें पता नहीं, बस जा रहा है। तो ये हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट में आप साइक्लिस्ट किस स्पीड से जा रहा है ये बताना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन दिया है आपको क्वेश्चन में, आपके पास डायरेक्शन दिया हो तो आप उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप सीधा कह देंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी एंड क्या होता है एक्सेलरेशन। अब स्पीड देखते हैं। स्पीड होता है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस हो गया एस, टोटल टाइम टेकन हमने मान लिया टी, तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड होता है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता होगा। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई व्हीकल का स्पीड आपको मालूम करना है तो हम उससे कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस समय पर उस व्यक्ति की, उस वस्तु की, उस गाड़ी की स्पीड क्या है, तो हम कहेंगे उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड। एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। हमने अभी कहा, अभी हमने थोड़ी पहले पढ़ा था स्केलर और वेक्टर्स। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मतलब सेम है। आप इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। वेलोसिटी बस डिफरेंस ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेक्टर क्वांटिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, एस इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा। जब भी आपको पास फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सपोज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमेशा टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। नेक्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये होता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। और अब एवरेज है तो इंस्टेंटेनियस भी होगा, किसी एक पर्टिकुलर समय पर उस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है। अगर हमको ये पता करना है तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ए इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तीनों का एवरेज और तीनों का इंस्टेंटेनियस। अब देखते हैं ग्राफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसके बिना तो ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ग्राफ्स, पहले ग्राफ समझते हैं होता क्या चीज़ है। ग्राफ फ्रेंड्स हमें उस ऑब्जेक्ट के उस बिना हम एनालिसिस किए हम सिर्फ ग्राफ देखकर बता सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है या उसका सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में आपको दिख रहा है ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ये दिखा रहा है आपको, दिस इज ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में दिखाना है तो आप उसे स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। जो पोजीशन आपको जैसे नीचे दिख रहा है वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ दिख रही हैं, इनिशियल 10 पर जो वैल्यू थी वो 50 पर भी वही वैल्यू है ना। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं हो रही। तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पर होगा तब उसे हम ग्राफ में ऐसे शो करेंगे स्ट्रेट लाइन से, पोजीशन टाइम ग्राफ में। और स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या दिखाता है, वेलोसिटी, मतलब दिस इट हैज़ नो वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सिंपल, ठीक है। और आगे है नेक्स्ट, ये ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, मीन्स समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतना इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी ये है, इस पोजीशन टाइम पर इसका डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, इस टाइम पर इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू
अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, dx अपॉन dt, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके वेलोसिटी चेंज, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चेंज हो रहा है, इस टाइम पर ये चेंज हो रहा है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। इसलिए हम इस तरह के ग्राफ्स को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। एक हर समय थोड़े थोड़े समय पर इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा इस पोजीशन पर ये, इस टाइम पर ये। तो ऐसे चेंज होते हुए पोजीशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। इसका टाइम और पोजीशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक इस टाइम पर इतना पोजीशन चेंज हुआ और इस टाइम पर इतना पोजीशन चेंज हुआ, तो ये चेंज इन पोजीशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ये कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हम इसे पोजीशन टाइम ग्राफ में दिखाते हैं और ये जनरल बहुत कॉमन कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेंड्स। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। नेक्स्ट, सिमिलरली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इसका ग्राफ स्लोप जो दिखा रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी, हमें स्लोप क्या होता है फ्रेंड्स, dv अपॉन dt, ये होता है स्लोप। या y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, ये होता है, हम मैथ्स में पढ़ते थे y इज गुड एम एक्स प्लस सी, या m इज गुड वाई बाई एक्स। ये m जो है आपका स्लोप दिखाता है और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये हम पहले हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है हमने। तो इससे हम स्लोप निकालते हैं। y इज गुड एम एक्स प्लस सी से, हम मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा था, y इज गुड एम एक्स प्लस सी से हम स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये आपका स्लोप आ गया। स्लोप क्या है फ्रेंड्स, जीरो है, मतलब दिस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। और यहाँ स्लोप आपको देखेंगे चेंज हो रहा होगा। y बाई एक्स करो, यहाँ पर y बाई एक्स करो, यहाँ पर y बाई एक्स करो, यहाँ पर y बाई एक्स करो, आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो हर थोड़ी देर के लिए अलग वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म मोशन को दिखाना है, आपको एक्सेलरेशन दिखाना है, ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन पहला, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दूसरा, और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नहीं है फ्रेंड्स, अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑफ ग्राफ्स। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है हमको स्पीड, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ देता है वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है एक्सेलरेशन, और स्लोप ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट। ये जनरल कंक्लूजन फ्रेंड्स, ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम होता है ये क्वेश्चंस। रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सपोज इफ, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं डायग्राम्स मिसिंग है, मैं बना देता हूँ, एक और आगे आएगा पैरेललोग्राम वेक्टर्स में भी डायग्राम थोड़ा मिसिंग है, मैं बता देता हूँ। वी ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मूविंग, सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पैरेलली मूव कर रहे हैं एक ही सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वी ए बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। इसकी वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर देंगे। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव ऑब्जेक्ट बी, ये है ना, वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी। देन बोथ आप वेलोसिटी को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वेक्टर्स, हमने अभी पढ़ा स्केलर विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, एग्जांपल स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आपको डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आता इसमें किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं उसे हम कहेंगे वेक्टर्स, एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एट्सेट्रा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स,
सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है ना। आप क्या करते हैं, एक ये इसका एक वेक्टर ए, हम इसमें वेक्टर एडिशन का एक लॉ यूज़ हो रहा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इसमें अगर आपको हेड टू टो हम वेक्टर में एडिशन हमेशा ऐसे ही होता है। आप जो वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए, टेल ऑफ वेक्टर बी इज एडेड टू हेड ऑफ वेक्टर ए, तो ये हमारा वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर बी का टेल को वेक्टर ए के हेड से ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक डायरेक्ट वेक्टर बनता है। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली अब इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये आपका बी हो गया, ये हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस ए, और हमें पता है वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे वो वेक्टर लॉ ऑफ इज कम्यूटेटिव, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपको ये प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। ये देखिए इसमें वेक्टर लॉ इज कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये बी सी है, ए सी प्लस बी सी, ए सी है प्लस बी सी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर इंट्रोडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा पार्ट 1 था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।